दोस्तों, अब तक हमने पढ़ा है हरियाणा के गणराज्य में योधेय गणराज्य। कौन सा गणराज्य पढ़ा है? योधेय गणराज्य। अभी हमारे पास जो है वो 3 गणराज्य और बचते हैं, अग्र, कुनिंद और अर्जुनायन। ठीक है। और साथ में हम इनसे हरियाणा से रिलेटेड कुछ वंश रहे हैं जिनकी छोटी छोटी जानकारी है, जो हरियाणा एग्जाम में चाहे वो सीईटी का हो या कोई दूसरा एग्जाम हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये योधेय हमने कवर किया है इससे पहले वाली वीडियो में। अब हम कवर करेंगे अग्र, कुनिंद और अर्जुनायन गणराज्य, और साथ में करेंगे कि जो कुछ छोटे मोटे वंश रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ हरियाणा में जानकारी मिली है, तो वहां से कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, तो वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम कवर करेंगे अग्र गणराज्य। अग्र गणराज्य, जैसे कि आपको पता है, अग्र नाम से ही आएगा अग्रोहा। अग्रोहा इनकी क्या है? राजधानी है। अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार में है। ठीक है। तो ये बात आप याद रखोगे। तो अग्र गणराज्य के जो है वो मुख्य केंद्र कहाँ पे रहा है? अग्रोहा में रहा है। राजधानी भी कहाँ पे है? अग्रोहा में। इसके सिक्के भी कहाँ से मिले हैं? अग्रोहा से मिले हैं और बरवाड़ा से मिले हैं। ठीक है। इसका उल्लेख कहाँ पे है? इसका उल्लेख पाणिनि की अष्टाध्यायी में है और पतंजलि की महाभाष्य में है। ठीक है। पाणिनि की अष्टाध्यायी ऐसी है कि इसमें लगभग सभी गणराज्यों का जो है वो उल्लेख रहने वाला है। ठीक है। अगर आपको कुछ ऑप्शन में नहीं मिलता है तो पाणिनि की अष्टाध्यायी जो बुक है, ठीक है, इसमें जो है वो 4 के 4 गणराज्यों का उल्लेख मिलता है। उसके बाद है कि बौद्ध ग्रंथ में अग्रोहा को अग्रोदका के रूप में बता, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अग्रोदका किस गणराज्य का नाम है? आपका आंसर रहेगा जी अग्र गणराज्य का। दूसरा क्वेश्चन यह आ सकता है कि अग्रोदका अग्र गणराज्य का नाम है, ये किस ग्रंथ में जो है वो बताया गया? आपका आंसर रहेगा जी कि बौद्ध ग्रंथ में जो है इसको बताया गया है अग्रोदका को। ठीक है। अग्रोदका किसके लिए यूज हुआ है? अग्र गणराज्य के लिए, अग्रोहा के लिए जो है ये यूज हुआ है अग्रोदका। ओके। तो ये अग्र गणराज्य के बारे में कुछ जो है वो छोटी मोटी जानकारी थी। अब हम बात करते हैं जी कुनिंद गणराज्य की। कुनिंद गणराज्य, अगर मैं वर्तमान की बात करता हूं तो अंबाड़ा जिले की जो बात करेंगे हम, वो कुनिंद गणराज्य वहां पे था। अब अंबाड़ा कहाँ पे है? अंबाड़ा पंचकुला, ये जो है वो ऊपर जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके आसपास का इलाका है, तो इसकी वजह से इनको पर्वत घाटी का निवासी भी बताया गया है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि किस गणराज्य के लोगों को पर्वत घाटी का निवासी बताया गया है? आपका आंसर क्या रहने वाला है जी? कुनिंद गणराज्य। कुनिंद गणराज्य का जो वर्तमान जो जिला है वो कौन सा आप बोल सकते हो? तो आपका आंसर रहने वाला है अंबाला। ओके। अब बात करते हैं इसके सिक्के के। जो सिक्के के जो मुख्यतः केंद्र जो बताए गए हैं या जिन जगहों से मिले हैं, वो अंबाड़ा के पास सबसे बड़ी जगह कौन सी है? जगाधरी है। तो जगाधरी के सूद से मिले हैं, बुढ़िया से मिले हैं, और दूसरा है करनाल से भी इनको जो है सिक्के मिले हैं। किसके? कुनिंद गणराज्य के, जो पर्वत घाटी के निवासी जिनका बताया गया है। अच्छा, अब एक बात है, ये है कि जो कुनिंद गणराज्य के जो सिक्के हैं उन पे एक महाराज है जिसका उल्लेख मिलता है। नाम क्या है? अमोघ भूति। आंसर याद रखोगे, नाम याद रखोगे, सिक्कों पर किस महाराज का जिक्र है, उल्लेख है? अमोघ भूति। और ये किसके सिक्के हैं? आपका आंसर क्या रहेगा जी? कुनिंद गणराज्य के सिक्के हैं। इनके ऊपर लिपि कई बार पूछ लेता है कि कुनिंद गणराज्य के जो सिक्के हैं उनके ऊपर कौन सी लिपि में लिखा गया? आपका आंसर क्या रहेगा जी? खरोष्टी लिपि में जो है वो लिखा गया है। ओके। उसके बाद हमारा एक अंतिम गणराज्य रहता है, वो है अर्जुनायन। अर्जुनायन, अगर मैं आज वर्तमान की बात करता हूं तो आपका आंसर क्या रहेगा जी? हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला। हरियाणा में महेंद्रगढ़ जिला है, और साथ में कहां तक फैला हुआ है? राजस्थान का भी कुछ हिस्सा है जिसमें अर्जुनायन गणराज्य है। इसका उल्लेख आपको जैसे कि बताया था कि पाणिनि की अष्टाध्यायी में, अष्टाध्यायी जो है वो बुक ये है कि जिसमें चारों के चारों गणराज्य का जिक्र हमको मिलता है। ओके। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि जो अर्जुनायन गणराज्य है इसकी राजधानी किसको बताया गया? इसकी राजधानी बताया गया जी मालवन नगर को। ओके। तो ये इंपॉर्टेंट थी बात अर्जुनायन गणराज्य की। ओके। अब इसके साथ साथ क्या आ जाता है कि कुछ वंश रहे हैं जिनका हरियाणा से संबंध रहा है, और उन कुछ वंश की जो है कुछ जानकारी हरियाणा में मिलती है, लिखा गया है हरियाणा में, पूछा गया है हरियाणा के एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी सूंग वंश के बारे में, हम यहाँ पे पढ़ेंगे सूंग वंश। ओके। सूंग वंश के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे।
दिव्यावदान क्या है? एक बौद्ध ग्रंथ है। इसके अनुसार जो पुष्यमित्र शुंग था, इसने अशोक के 84,000 स्तूप को जो है वो नष्ट किया था। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है जी। शुंग कालीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? शुंग कालीन मूर्तियां मिली हैं जी सूद से, जगाधरी से। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, शुंग वंश की हरियाणा से रिलेटेड है कि हरियाणा में शुंग वंश की जो मूर्तियां हैं, शुंग कालीन मूर्तियां हैं, वो कहाँ से मिली हैं? सूद से मिली हैं, जगाधरी में जो है। उसके बाद आ जाता है जी, सिर्फ ये एक एक दो दो जो है वो जानकारी है, वो ही हम याद करेंगे। ओके, अब कुषाण वंश आता है। तो कुषाण वंश, कुषाण कालीन मूर्तियां व द्वार कहाँ से मिले हैं? रोहतक से मिले हैं। तो अगर कुछ भी ये आता है कि कुषाण के बारे, कुषाण वंश के बारे में जानकारी, कुषाण कालीन मूर्तियां कहाँ से मिली हैं, तो आपका आंसर क्या रहने वाला है जी? रोहतक से मिली है। अच्छा, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का ही एक राजा था, सबसे प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। ठीक है, कनिष्क और कुषाण के सिक्के कहाँ से मिले हैं जी? मीताथल भिवानी से मिले हैं। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये बात आप याद रखोगे कि कुषाणों के या फिर कनिष्क के सिक्के कहाँ से मिले हैं? मीताथल भिवानी से मिले हैं। अच्छा, इसकी मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? मूर्तियां मिली हैं जी जगाधरी से। कहाँ से मिली हैं? जगाधरी से। और इसकी मूर्तियां कहाँ से मिली हैं? रोहतक से भी मिली है। तो आपका आंसर क्या रहने वाला? रोहतक, और साथ में क्या आ जाएगा यहाँ पे? जगाधरी। तो कुषाण कालीन जो मूर्तियां हैं वो रोहतक और जगाधरी से मिली हैं। अब उसके बाद आ जाता है जी गुप्त वंश, गुप्त काल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाती है जी यहाँ पे कि गुप्त कालीन सूर्य देव की मूर्ति कहाँ से मिली है? अग्रोहा से। ओके, याद रखोगे अग्रोहा कहाँ पे है? हिसार में है। ओके, गुप्त कालीन भगवान विष्णु का मंदिर कहाँ पे है? तोशाम में है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर है ये। दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। पहला है कि गुप्त कालीन भगवान विष्णु का मंदिर कहाँ पे है? तोशाम में है। दूसरा बनता है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? भगवान विष्णु का है। हरियाणा का सबसे प्राचीन मंदिर जो भगवान विष्णु का है कहाँ पे मिलेगा? आपका आंसर रहेगा जी तोशाम में मिलेगा। ओके।